पुलिस वाले मारे हमको बहुत मारा। धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। हम लोग बिहार के लोग इतने कमजोर नहीं है। ये कोई टेररिस्ट या नक्सलाइट नहीं है, ये बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और इनका डिमांड है री एग्ज़ाम करवाना। इनका डिमांड है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हुआ है और इनको री एग्ज़ाम चाहिए, और री एग्ज़ाम के बदले इनको मिलता क्या है? ये धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। अरे छात्रों को पुलिस ने दौड़ा लिया। यहाँ पर 3 लोग फंस गए, यहाँ पे 3 लोग फंस गए। पुलिस छात्रों को दौड़ाकर, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। बचपन में हम लोग डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन पढ़ते थे जो अब्राहम लिंकन ने दिया था कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र जनता का सरकार है, जनता के लिए सरकार है और जनता के द्वारा सरकार है। पर ये जनता के लिए क्या सरकार है? इन स्टूडेंट का, इन एस्पिरेंट्स का बस एक ही डिमांड था कि इनको री एग्ज़ाम चाहिए, और बीपीएससी का क्या कहना है कि प्रूफ दिखाओ कि एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हुआ है। मतलब ये स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में फ़ोन लेकर जाते, वीडियो बनाते और फिर देते, तब इनका क्लियर होता कि हाँ एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हुआ है। मतलब एग्ज़ाम में फ़ोन लेकर जाते। इन स्टूडेंट का बार बार कहना है कि वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, उसको दे पब्लिश कर दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। पर नहीं, बीपीएससी का कहना ये है कि आप लोग प्रूफ दो कि एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हुआ है। मतलब उनका डायरेक्टली यही कहना है, इनडायरेक्टली, कि आप लोग फ़ोन लेकर जाते, उसको रिकॉर्ड कर दे और हम लोग को दिखाते, तब हम लोग क्लियर हो जाते कि हाँ सही में हुआ। बच्चा एग्ज़ाम हॉल में फ़ोन लेकर जाएगा, इसके अलावा तो और कुछ प्रूफ हो नहीं सकता है, क्योंकि जब स्टूडेंट मुँह से तो बोल ही रहा है कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुआ, और एक साथ नहीं, सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुआ है। बस इनका डिमांड यही है कि री एग्ज़ाम चाहिए। उसके लिए लोग वापस से फॉर्म फिलअप करने के लिए तैयार हैं कि हाँ फिर से ले लीजिए। क्यों? क्योंकि पहली बार बहुत सालों बाद बीपीएससी में इतना ज़्यादा वैकेंसी आया है, हर साल नहीं आता है। स्टूडेंट बहुत साल मेहनत करें और उसके बाद क्या मिलता है उनको? एग्ज़ाम में गड़बड़ी। इसके बाद कोई स्टूडेंट ढंग से पढ़ेगा? किसी भी स्टूडेंट का इतना मोटिवेशन नहीं रहेगा कि वो ढंग से पढ़ पाए। तो सर बीपीएससी कैसा कर रहा है बीपीएससी? तो क्या बीपीएससी कोई सरकारी संस्था नहीं है? बीपीएससी एक सरकारी संस्था है जिसको सैलरी पेमेंट जनता के टैक्स से ही दिया जाता है। मतलब कि बीपीएससी स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है, जैसे कि जेपीएससी है, बाकी सारा संस्था है, यूपीएससी है, उसी तरह बीपीएससी बिहार गवर्नमेंट का एक है जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है स्टूडेंट के लिए। मतलब कि ये स्टूडेंट के लिए ही है, लेकिन स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है? लाठी चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका डिमांड बस री एग्ज़ाम है। डिमांड ये नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा सीट कम है, आप लोग सीट बढ़ा दीजिए, ये भी डिमांड नहीं है। सिर्फ री एग्ज़ाम, अपने मन से नहीं कि मेरा एग्ज़ाम खराब किया इसीलिए आप लोग री एग्ज़ाम कराओ। इसीलिए कराओ क्योंकि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुआ है। मेहनत स्टूडेंट खुद करे, पढ़ाई खुद करे, बस आप लोग को ढंग से एग्ज़ाम कराना है जिसके लिए आप लोग को बनाया गया है। लेकिन उसकी जगह मिलता क्या है? लाठी चार्ज। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो सर सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का काम तो अभी कुछ है ही नहीं, वो तो जब इलेक्शन आता है तब ना निकलते हैं। अभी तो इलेक्शन आया नहीं है, जब इलेक्शन आएगा तभी ना सरकार निकले कि हाँ हमको वोट चाहिए, ये चाहिए। जैसे आप लोग अभी देख रहे थे झारखंड में इलेक्शन हो रहा था, कितने बड़े बड़े लीडर आए थे, ठीक है, अलग अलग पार्टी के, यहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए। वो लीडर तो दिख नहीं रहे हैं कहीं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन थोड़े है, एक बच्चा लोग का प्रॉब्लम है, लोग खुद निपटेगा। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है कि टीचर भड़का रहा है स्टूडेंट को। देखिए एज ए टीचर हम एक चीज़ बता सकते हैं कि कोई भी टीचर हो, वो कभी भी स्टूडेंट को भड़का ही नहीं सकता है दंगा फसाद करने के लिए, कभी नहीं भड़का सकता है। एक स्टूडेंट का, एक बच्चा का डेथ हो गया, सुसाइड कर लिया वो। क्यों? क्योंकि वो बहुत साल मेहनत किया था, उसको पता था कि हाँ इस साल हम सिलेक्शन ले लेंगे। उसके बाद वो जो देखा उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सुसाइड कर लिया। मैं तो कमा के सब पढ़ाई लिखाई दिया कि मेरे को आराम ही इसके बाद भी
बीपीएससी को प्रूफ चाहिए। इसके बाद भी बीपीएससी को प्रूफ चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुआ है। एक स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, इसके बाद भी बीपीएससी को प्रूफ चाहिए कि गड़बड़ी हुआ है एग्ज़ाम में। सोच सकते हैं आप लोग। अंग्रेज लोग जब भारत आए थे तो उनके पास 3 पॉइंट था जिससे वो भारत में राज कर सकते थे। क्या? पहला कि यहाँ के लोगों को जाति में, धर्म में बांट दो। दूसरा क्या? दूसरा था यही कि यहाँ के हिस्ट्री को पढ़ने ही मत दो, यहाँ के इतिहास को छिपाओ, भारत के किताबों को बदलो, इतिहास को बदलो। क्योंकि जो बच्चा इतिहास पढ़ लेता था वो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह बन जाते थे। तो इतिहास को छुपाओ। और तीसरा क्या? यहाँ के जो अपने ही लोग हैं, यहीं के लोगों के द्वारा शासन करवाना, यहीं के लोगों के द्वारा अत्याचार करवाना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो पुलिस जो भी यहाँ पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से आए हुए नहीं हैं, हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही समाज में रहते हैं, और यही स्टूडेंट लाठीचार्ज कर रहे हैं। किसी दिन ये भी एक स्टूडेंट थे, भूल जाते हैं ये लोग कि कभी ये भी एक स्टूडेंट थे जो आज टीचर पे उंगली उठा रहे हैं, जो भी कि टीचर ही फैला रहे हैं ये दंगा फसाद। ये खुद कभी ना कभी किसी टीचर से पढ़े होंगे, लेकिन एक बार ये लोग ऊपर जाने के बाद भूल जाते हैं सब कुछ, और अपने ही समाज के स्टूडेंट पे ये लोग लाठीचार्ज कर देते हैं। स्टूडेंट का कुछ अलग डिमांड नहीं था कि हम लोग को कोई सीट बढ़ा दो, बस यही डिमांड है कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुआ है, आप लोग री एग्ज़ाम करवाइए। सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है, सारे के सारे स्टूडेंट का डिमांड है। पहले तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन लाएं, फिर बाद में उसको हटा दिए कि नहीं नॉर्मलाइजेशन हो ही कैसे सकता है। क्या हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है? हम एक मैथ्स का टीचर हैं, इतना बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स में हो सकता है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि उसका आप लोग स्टैंडर्ड मेजर कर सकते हो कि कौन क्वेश्चन ईजी है, कौन क्वेश्चन हार्ड है। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो ये सब हो नहीं सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे यही है, बांटो, काटो और राज करो। कोई नेता अभी सामने नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आएगा कुछ करने के लिए। क्यों? स्टूडेंट का खुद का मुद्दा है। सबको पता है कि जब इलेक्शन आएगा सब कोई भूल जाएंगे कि हाँ कौन लाठीचार्ज किया है, कौन क्या किया है, ठीक है, सब कोई भूल जाएंगे। सबको पता है कि हाँ इस कम्युनिटी से, इस कास्ट से तुमको वोट आना ही है। हर जगह का यही सीन है, ठीक है, हर जगह का यही सीन है। पता है कि कोई इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाने जा रहा है कि स्टूडेंट पे, ये जो सरकार था ये स्टूडेंट पे लाठीचार्ज करवाया था, कोई नहीं बोलने जा रहा। जैसे कुछ मंथ पहले ही हम लोग के एक बगल वाले स्टेट में आरजी कर हुआ था। पता था कि कोई जब इलेक्शन आएगा तो कोई नहीं बोलने जाएगा कि हाँ इस सरकार के राज्य में आरजी कर हुआ था, उसको मतलब ही नहीं था, तो कोई कुछ नहीं किया। अभी कुछ सुनने में आता है, अपडेट नहीं आता है, क्योंकि बाद में जाके दब जाता है सब कुछ। यहाँ पे भी यही होगा, बाद में जाके दब जाएगा। बट सर आप तो एक D2D के टीचर हैं, फिर आप क्यों बोल रहे हैं बीपीएससी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में? इसीलिए क्योंकि जो बीपीएससी के एस्पिरेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर कल को चल के इनको जीत मिलता है, ये लोग री एग्ज़ाम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये जीत सिर्फ बीपीएससी एस्पिरेंट का नहीं होगा, ये इंडिया के सारे स्टूडेंट को होगा। और कोई भी एग्ज़ाम में गलत करने से पहले ये लोग 10 बार सोचेंगे कि जब स्टूडेंट खड़ा होता है तो क्या होता है। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में बस 3 स्टूडेंट शुरुआत किए थे प्रोटेस्ट करना, और ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ कि वहाँ पर सरकार बदल गया, जबकि बांग्लादेश में सिर्फ एक ही पार्टी का रूल चलता था। भारत तो फिर भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत में तो फिर भी डेमोक्रेसी चलता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो ये जो बीपीएससी का प्रोटेस्ट है, इन सारे एस्पिरेंट के साथ आर्क डिप्लोमा का जितना भी स्टूडेंट है, साथ में हम सभी साथ में खड़े हैं। आप लोगों के साथ पूरा इंडिया खड़ा है। हमको बिल्कुल डर नहीं है कि कोई इस वीडियो बनाने टाइम बिल्कुल डर फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो। डेमोक्रेसी है, एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुआ है, आप लोग को आवाज़ उठाना बिल्कुल बनता है। आप लोग बिल्कुल संवैधानिक काम कर रहे हो, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हमको बिल्कुल रत्ती भर का डर नहीं है कि इस वीडियो पर बनाने टाइम कुछ हो सकता है, एक्शन उड़ जाए इस चैनल को, हमको कोई डर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही चीज़ है, ये चीज़ डेमोक्रेसी में है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो आप लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। आवाज़ उठाइए, खुलकर उठाइए। वी आर विथ यू।